अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 11 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने उस अहम तरीन मुकदमे की समाअत थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा था। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो मुकदमा था जिसने इस मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में धांधली की बुनियाद रखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के 13 जनवरी के उस फैसले की जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर फैसला देते हुए। तो आज के रोज़ उस नज़र सानी केस की समाअत थी। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के रोज़ काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने अपना मकसद जो है वो अचीव कर लिया है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जाते जाते ये मामला डिसाइड करके जाना चाहते हैं, नज़र सानी की दरख्वास्त मुस्तरद करके जाना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये मामला जो है वो आने वाला चीफ जस्टिस देखे। तो ये एक नई जो जंग है उसका आगाज़ हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हामिद खान थे उन्होंने इस केस में इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। और आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक मरतबा फिर सख्त बरम भी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी थी और फिर सबसे अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दी गई सहाफ़ियों के बारे में। यानी एक मरतबा फिर ये जो तमाम तर मलबा है ये सहाफ़ियों के ऊपर डाला गया, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की चिड़ बन चुकी है बल्ले का इंतखाबी निशान। जहाँ कहीं बल्ले का इंतखाबी निशान का जिक्र हो तो वो वहाँ पर गुस्से हो जाते हैं और फरमाते हैं कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था, आप इसे बल्ले के इंतखाबी निशान का केस क्यों कहते हैं। यही सूरत हाल बनी। उन्होंने जजेस को टोका, वकला को टोका जब मखसूस नशिस्तों का फैसला हो रहा था, समाअत हो रही थी। और आज के रोज़ उन्होंने एक मरतबा फिर सहाफ़ियों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस कमरे में कुछ डिस्टिंग्विश्ड लोग कहते हैं बैठे हैं, तंजन कहा डिस्टिंग्विश्ड लोग, जो ये जो कि ड्रम बीटर्स हैं। यानी कि आसान अल्फाज में कहूँ तो सहाफ़ियों को आज ढोलची कहा गया है और कहा गया कि इन्होंने ढोल इतना पीटा और इन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये बल्ले के इंतखाबी निशान का है। तो आज की समाअत में क्या कुछ हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मकसद बज़ाहिर कैसे अचीव कर लिया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जाते जाते अब उनके गालबन इसके बाद 7 वर्किंग डेज़ बनते हैं तो उसमें वो केस डिसाइड करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो दायर की हुई थी और उसके बाद जैसे ही बेंच आया तो रोस्टम पर कोई मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो इतनी देर में जब कोई रोस्टम पर मौजूद नहीं था, बेंच इधर उधर देखने लगा तो जो अकबर एस बाबर साहब हैं उनके वकील अहमद हसन वो रोस्टम पर आए और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन्हें कहा कि कोई इल्तवा की दरख्वास्त आई है वो ज़रा पढ़िए, ये इल्तवा की दरख्वास्त कम और नावल ज़्यादा लगता है। फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं। अहमद हसन साहब ने बताया कि इलेक्शन 3 मार्च को हो गए थे मगर अभी भी मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। उसके बाद फिर जब मामला आगे बढ़ता है तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि ये दरख्वास्त पहली बार आई है इस तरह की, यानी कि इल्तवा की कि मैं ख़ानदानी मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकता। हालाँकि हमने तो वीडियो लिंक की सहूलत भी दी रखी है। फिर उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार वकला थे और अब इस कमरा अदालत में कोई वकील भी मौजूद नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा कि हम आपको गलबन सुन लेते हैं। जो रिस्पोंडेंट थे इस सारे मामले में इस सारे मामले में अकबर एस बाबर साहब थे। तो यहाँ पर मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अभी तो रिस्पोंडेंट को नोटिस भी नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अहमद हसन साहब से पूछा कि आर्डर कब हुआ था, तो उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को फैसला हुआ था। तो उस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले की मुतासरा फरीक भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, हमने फैसला 13 जनवरी को दिया था, डिटेल जजमेंट 25 जनवरी को दी थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 फरवरी को रिव्यू फाइल किया था। और फिर यहाँ पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा एक बड़ा ही अजीब और गरीब ऑब्जर्वेशन देती हैं। वो कहती हैं कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी दोबारा हो गए और वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज भी हैं तो फिर उन्होंने ये रिव्यू क्यों दायर किया था। और इसके बाद फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कुछ यानी कमरा अदालत में कुछ डिस्टिंग्विश्ड लोग बैठे हैं जो ड्रम बजा कर कहते हैं, यानी कि ढोल बजा कर कहते हैं, ढोलची हैं, कि ये बल्ले के इंतखाबी निशान का केस था, हालांकि ये पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि नज़र सानी में हमारी कोई गलती है तो हमें बता दें, हम दुरुस्त कर लेते हैं। ये नज़र सानी 29 मई की प्रपोज्ड काज लिस्ट में आई थी। उसके बाद अली ज़फ़र साहब की जानिब से 4 जून तक इल्तवा की दरख्वास्त दी गई थी। उसके बाद हमारी एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा बीमार हो गई थी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहा जा रहा है, और फिर कहा गया कि अब जब केस लगा है तो अब हमारे सामने कोई वकील नहीं है, बाहर जाकर ये प्रोपोगेंडा करेंगे। फिर उन्होंने सहाफ़ियों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अब तो जर्नलिस्टिक एथिक्स ही नहीं रहे, कभी तो सच बोलें। उसके बाद उन्होंने कहा कि वकील भी एक नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्ज़ी का बेंच चाहते हैं।
फिर उन्होंने कहा कि अब ये बाहर जाकर सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा भी करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आज हमारे पास कई इल्तवा की दरख्वास्तें आई हैं, हमने नहीं दी। फैमिली मसरूफियात एक दिन की हो सकती है। अहमद हसन साहब जो हैं अकबर एस बाबर के, उनके वकील की जानिब से कहा जाना था कि आप कल अदालत लगा लें, यानी हफ्ते के रोज़ अदालत लगा लें, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं वो खासी बरहम हुई, उन्होंने कहा कि ये तरीका नहीं है, वकला बिल्कुल गायब हो गए हैं, एक की मसरूफियात थी तो बाकी कहाँ थे, हाई कोर्ट्स में भी इस तरह नहीं होता। जिसके बाद काजी फैज़ल साहब ने कहा कि अगर अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून भी आ चुका है, अगर नजर सानी में वकील तब्दील करना हो तो वो भी किया जा सकता है। जिसके बाद काजी फैज़ल साहब ने दोबारा कहा कि अगर इन्हें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हेडलाइन चाहिए तो वो हम नहीं देंगे, हम इल्तवा दे देंगे, हम इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पर यह समाअत मुलतवी कर रहे हैं, दरख्वास्त मुसरद कर देंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आगे कोई नज़रसानी की जो इल्तवा की दरख्वास्त है वो नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो समाअत है ये मुलतवी की गई है, इस पर मैं हंस तो सकता हूँ, बेबस तो हूँ, उस पर मज़ीद कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद आज की समाअत का जो हुक्मनामा है वो लिखवा दिया गया। हुक्मनामे में लिखवाया गया कि इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई थी। वकील हामिद खान की ख़ानदानी मसरूफियात का बताया गया, ख़ानदानी मसरूफियात किस नेचर की हैं ये नहीं बताई गई। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी पेश नहीं हुए। 13 जनवरी के फैसले और 25 जनवरी की तफसीली वजूहात पर नजरसानी मांगी गई। इस केस में हामिद खान, अली जफ़र, गौहर खान, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी वकील थे, जो कि आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हामिद खान साहब की ख़ानदानी मसरूफियात थी तो दूसरे वकील ये मुकदमा चला सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सेक्शन 6 के मुताबिक वकील जो है वो नजरसानी में तब्दील किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हम ये इल्तवा की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर रहे हैं, मगर इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए समाअत जो है वो 21 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। और ये भी बताया गया कि अगले 2 हफ्ते के लिए बेंच जो है वो मौजूद नहीं है। जिसके बाद उठने से कबल उन्होंने एक मरतबा फिर जो अहमद हसन साहब थे जो कि वकील हैं अकबर एस बाबर के, उनसे पूछा कि आपके क्लाइंट अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं जी, जिस पर वो कहते हैं कि जी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा पूछती हैं कि क्या मतलब, उन्हें अभी तक निकाला नहीं गया? तो वकील की जानिब से बताया जाता है कि नहीं निकाला गया। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब कहते हैं कि अच्छा है, जो लोग पार्टी तब्दील नहीं करते अपनी पार्टी वाबस्तगी के साथ रहते हैं। यानी एक मरतबा फिर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिट किया गया कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़े ही घटिया किस्म के, बड़े ही नीच और सतही किस्म के इल्ज़ामात लगाता है, जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में फ़रीक बन गया कि उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, जिसने इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क में इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातों और ख़ुद काजी फैज़ल की सहूलतकारी की बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के सिलसिले में, सहूलतकारी की इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के सिलसिले में उन्हें चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर ये जो समाअत है ये इसका इख्तिताम हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आज के रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने बज़ाहिर एक विक्ट्री तो इस तरह से हासिल कर ली है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ये गंद खुद धो कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रेमेडी ख़त्म हो जाएगी। बल्ले का इंतखाबी निशान, उसका रिव्यू, अगर रिव्यू काजी फैज़ल साहब डिसाइड नहीं करके जाते, अगला चीफ जस्टिस आता है, एक नया बेंच बनता है, तो काजी फैज़ल साहब के 13 जनवरी के फैसले को गलत भी करार दिया जा सकता है, जैसे काजी फैज़ल साहब ने खुद किया। आइन के आर्टिकल 62 1F में नजरसानी मंजूर की, 63 में नजरसानी मंजूर की। ये जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर के फ़ैसले थे और उस पर वो खुद फैसला करके नहीं गए थे, तो काजी फैज़ल साहब ने नजरसानी मंजूर की। तो अब इस सारे मामले में देखना ये है कि काजी फैज़ल साहब के तो बज़ाहिर अब दिन कम रह गए हैं। आज इस वर्किंग डे का इख्तिताम, इस अदालती हफ्ते का इख्तिताम हो चुका। अगले अदालती हफ्ते में 3 दिन पहले छुट्टियाँ हैं। काजी फैज़ल साहब किसी जो एक रजिस्ट्री का बेंच है वहाँ पर मौजूद नहीं है। जुमेरात और जुमे के रोज़ वो काम करेंगे, 2 रोज़ वो, और फिर आखिरी अदालती हफ्ता जो उनका बनता है 25 अक्टूबर से पहले, वो 5 दिन। तो कुल मिलाकर 7 दिन रह चुके हैं और ये जो मुकदमा है ये अब चला गया है 21 अक्टूबर तक, यानी कि उनका आखिरी जो अदालती हफ्ता शुरू होगा जो सोमवार से जुम्मे के रोज़ तक होगा। तो अब देखना यह है कि काजी फैज़ल साहब ये फैसला देकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आज के रोज़ ये भी कह दिया कि अब मज़ीद इल्तवा की जो दरख्वास्त है वो मंजूर नहीं की जाएगी। तो ये तमाम तर जनाबे वाला मामला है आज के रोज़। और अब देखना यह है कि आखिरी दिनों में क्या होता है, जबकि सुनीद तो ये है कि अभी भी जो आइनी तरमीम है उसकी एक बड़ी ही पुरजोर अटैम्प्ट, हार्ड कोर अटैम्प्ट की जाएगी। काजी फैज़ल साहब को एक्सटेंशन देना और आइनी अदालत में
लेके जाना हर सूरत मकसूद है। तो अब देखते हैं कि बहरहाल सूरत हाल क्या बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि अगला चीफ जस्टिस आकर सुने। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब जो हैं वो चाहते हैं कि नहीं, वो ही हर सूरत ये फैसला करके जाएंगे। तो अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, अब मज़ीद आज के रोज़ की मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अहम तरीन मुकदमात की समाअत हुई है, उसका अहवाल और मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या निकलता है, तो तमाम तफसीलात के साथ वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।